क्वेश्चन हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मेरा मकसद यही था जो आप लोगों से पूछा था स्क्वायर रूट, तो उसी पे हमने काम करना है। तो हमारे पास में है क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्गमूल 169 प्लस वर्गमूल 144 और माइनस वर्गमूल 225 और सभी लोगों को इनकी वैल्यूज मालूम है, तो उन वैल्यूज को हमने रख देना है। 169 13 का स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर है और अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 हो गई, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 12, यानी 12 का जो स्क्वायर है वो 144 आता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो इसकी वैल्यू आपके पास में 15 है, क्योंकि 15 का जब स्क्वायर करेंगे, 15 का जब वर्ग करेंगे तो आपको 225 मिलेगा। तो अब बड़ा आसान सा हो गया है। जो आपके पास में लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसे चिन्ह वाले नंबर्स हैं, उनको आपने ऐड कर लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 12 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है और 13 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइन नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो यानी कि 13 और 12 पॉजिटिव वाले हैं, तो इनको ऐड कर देना है। 3 और 2 5 आपके पास में हो गया और 1 में जब 1 को ऐड किया तो हमारे पास में आ गया 2। तो 13 प्लस 12 इक्वल टू 25 माइनस ये हमारे पास में है 15। ओके, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 गया तो आपके पास में 0 आ गया और 2 में से जब आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में 10 आ गई। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब आपने वैल्यूज याद कर रखी हैं तो फटाफट हमारे पास में रिजल्ट भी आ जाएगा। अदरवाइज आपको 169 का स्क्वायर रूट निकालना होगा और वो हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से आपने करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में कह रहा है कि 4 होल 29 ओवर 49, 4 होल 29 ओवर 49 का वर्गमूल निकालिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 29 ओवर 49, तो ये जो आपके पास में है इसके स्क्वायर रूट साइन के अंदर में ये मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, विषम भिन्न में। तो देखिए क्या हमारे पास में आता है। तो 49 को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया, तो 49 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 4 नंबर 36 की 6 हासिल रहा 3 और 4 चक्को 16 और 3 19, 196 और 196 में आपने 29 को ऐड कर देना है। तो आपके पास में 29 ऐड करने के बाद में क्या आता है, 9 और 6 15 की 5 हासिल रहा 1, 9 और 1 10, 2 12 की 2 हासिल रहा 1 और 1 2। तो ये आपके पास में आ गया 225 और अपॉन में आपके पास में क्या रहेगा 49। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। अब आप जानते हैं इसको आप जब आपके पास में फ्रैक्शन इस तरीके से है जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपके पास में हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 225 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49। इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, तो 225 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं ये 15 आपके पास में होता है और 49 का आप जानते हैं वो 7 आपके पास में होता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ गई 15 ओवर 7 और अगर ऑप्शन में आपके पास में 15 ओवर 7 है तो इस तरीके से रिजल्ट दीजिएगा और अन्यथा यहाँ पे आपके पास में इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 7 2 14 और 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, तो ये 1 ओवर 7। तो 2 सहित 1 बट्टे 7, 7 दूनी 14, 15 बट्टे 7, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है, तो इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 289 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 289 प्लस स्क्वायर रूट
144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये हमारे पास में हो गया। ओके, तो वैल्यू जब निकाली तो 289 आपके पास में 17 की वैल्यू आ गई, प्लस 144 की जब स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास में 12 हो गया, माइनस 225 का स्क्वायर रूट जब आपने निकाला तो आपके पास में हो गया 15। तो इक्वल टू करके प्लस साइन वाले आपके पास में 17 का आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना, तो ये प्लस का है और 12 आपके पास में प्लस का है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 7 और 2 9 और 1 और 1 2, 29 माइनस 15, और जब इसको हमने और सॉल्व किया तो 9 में से 5 गया आपके पास में 4 हो गया, और 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास में आ गई 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात करें तो क्या हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूंगा कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसमें कितने अंक होंगे। कोई भी दो अंक होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे? बिल्कुल ठीक है, तो n/2 इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास में जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अगर उसमें अंकों की संख्या सम है तो 4 अंक हैं इसमें, तो 4 सम संख्या है, इवन नंबर्स है, तो फॉर्मूला आपके पास में हो जाता है n/2, तो 4/2, तो 4/2 का मतलब हो गया कि आपके पास में इसमें 2 संख्याएं आएंगी जो इसके वर्गमूल की होंगी। ओके, तो निकाल लेते हैं 1849 का स्क्वायर रूट, तो हमने लिखा 1849, और हम भाग विधि से चलते हैं, डिवीजन मेथड से चलते हैं, तो किस तरीके से हमने किया, तो सबसे पहले इसमें हम पेयरिंग कर लेते हैं। इसकी पेयर हमने जब बनाया तो क्या हो गया, इकाई से दहाई की ओर को पेयर बनता है, तो ये 2 अंकों का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। ओके, अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमने 18 के आसपास के नंबर पे आना है और किस तरीके से वर्ग वाली टेबल पढ़नी है। तो आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर जो होता है आपके पास में 1 है, 2 का स्क्वायर किया आपने तो आपके पास में 2 दूनी 4 है, 3 का जब स्क्वायर लेके चले तो 3 तिया 9 आपके पास में है, 4 का स्क्वायर किया तो आपके पास में 4 चक्कू 16 है, और जब 5 के स्क्वायर में चलते हैं तो 5 का स्क्वायर कहा तो आपने 5 पंजे 25 हो गया। तो अब जो 18 आपके पास में है वो 16 और 25 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब बीच में रहेगा तो भैया हम इससे पहले वाले नंबर को देखेंगे, तो इसका मतलब है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 हमने लिखा यहाँ पे, 4 4 जा 16, ये हमने लिखा, और अब हमने घटा दिया इसको, तो 18 में से आपने 16 घटा दिया, यानी कि 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। अब जिस तरीके से आप डिवाइड करते थे तो डिवाइड में एक डिजिट नीचे उतरती थी, अब यहाँ पे जो पेयर बनाया आपके पास में 49, तो ये 49 यहाँ नीचे उतर जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या होगा, ये जो 4 है इस 4 में इस 4 को ऐड किया जाएगा, तो ऐड करने के बाद में 4 और 4 आपके पास में हो गया 8। अब आपने देखना है एक ऐसा नंबर यहाँ पर रखना है कि वो नंबर यहाँ भी रहेगा आपके पास में और यहाँ भागफल में भी रहेगा, और फिर देखते हैं कि भाई कौन सा नंबर आपके पास में आएगा। देखो आपके पास में यूनिट प्लेस में 9 है, एक तरीका तो ये है कि यूनिट प्लेस में 9 वाले को लाके देखते हैं, तो 9 हमको कहां से मिल रहा है, 9 हमको मिल रहा है 3 से। अगर मैं यहाँ 3 रख दूं तो देखो क्या रिजल्ट मेरे को मिलता है, 3 यहाँ पे भी रखता हूं और यहाँ भी 3 रखता हूं, तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये रिजल्ट हमारा इससे आ गया। तो 249 में से 249 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो 1849 का जो स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इक्वल्स 43, यानी कि 43 को जब 43 से आप मल्टीपल करेंगे तो आपको 1849 रिजल्ट मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, जब डेसिमल में आपके पास में नंबर्स होते हैं तो किस तरीके से आप इसको करते हैं। तो 0.04 है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहली बात हमारे पास में ये आई कि 0.04 को मैं स्क्वायर रूट को मैं ये इस तरीके से रहने दिया, और जब 0.04 को मैं साधारण भिन्न में बदलता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 4/1 और उसके साथ में 2 जीरो, 4/100। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल, इसलिए लिख सकता हूं कि मैंने दशमलव भिन्न में सीखा है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैंने ये सीखा है कि भाई जो मेरे पास में ये डिजिट है, ये सारे डिजिट को अगर मैं लिखता हूं तो 0.04/1 और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो मैं लगा देता हूं। ये मेरे पास में हो गया। अब लेकिन 004 जो है पढ़ा केवल 4 जाएगा, तो 4/100, तो ये हमारे पास में हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब मेरे पास में ये वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। इस तरीके से मैंने इसको ले लिया। अब मैं जानता हूं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि ये होती है हमारे पास में 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इसकी वैल्यू होती है आपके पास में 10। अब कैसे मालूम है कि भाई 10 होगी? आपने याद भी किया है। दूसरा एक तरीका ये भी, हमने ये कहा था कि अगर आपके पास में शून्य की संख्या सम है, इवन है, तो आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का वर्गमूल 1 और यहाँ 2 जीरो का वर्गमूल आपके पास में 1 जीरो, तो आपके पास में यहाँ पर आ गया 10। तो 2/10, 2/10 को आप जो है दशमलव में बदल दीजिए तो 0.2। तो यही प्रश्न हमने अभी हर्षित मेहरा से पूछा था। 0.04 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0.2। चेक कर लेते हैं। 0.2 को अगर हम 0.2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 0.04 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और हमारे पास में अब 2 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा भाई। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 2 दूनी 4 और दशमलव के बाद अब हमने देखे कि भाई एक अंक इधर है राइट हैंड साइड में, दशमलव के बाद एक अंक राइट हैंड साइड में इधर है, तो 2 अंक, तो 2 एक अंक तो है, दूसरे अंक की पूर्ति के लिए हम एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो दशमलव, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो जीरो, तो 0.04। तो इन दोनों को जब आपस में आपने मल्टीपल किया तो 0.04 मिला। तो यही हमारे पास में हो गया कि 0.2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है? 0.04। और जब वर्गमूल की बात आती है तो हमने कहा था कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? ये बेस होगा। बेस कौन सा है? बेस हमारे पास में है 0.2। तो इसका जो स्क्वायर रूट आपने निकाला तो 0.2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 1.69, स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 0.25, और ये अपॉन का साइन है यानी कि होल अपॉन आपके पास में है, और उसके बाद आपके पास में है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 169 सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं, 13 का होता है, और 13 का है तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1.3। 1.3 को 1.3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 1.69 आ जाएगा, प्लस 0.25 है तो 25 किसका होता है? 5 का, हमारे पास में क्या आ जाएगा? 0.5। तो 0.5 को 0.5 से मल्टीपल करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इज व्हाट? बेस। बेस क्या है? 0.5 है, अपॉन 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, तो 1.2 लिखेंगे तो 1.2 को 1.2 से मल्टीपल करके 1.44 हमारे पास में आएगा, माइनस
0.36 है तो इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 छक्का 36 होता है तो 0.6। अब आसान सा आपके पास में हो गया, ऐड कर देना है हमको। तो 10वें भाग में 10वें भाग को ऐड किया तो 5 और 3 8 आपके पास में हो गया, पॉइंट लगा। और इकाई में इकाई को हमने ऐड कर दिया तो 1 में 0 ऐड करके हमारे पास में 1 आ गया। ओके, अब हमने यहाँ घटाना है भाई, 10वें भाग में से 10वें भाग को घटाना है तो 2 में से 6 तो घटता नहीं है, तो यहाँ से उधार लिया तो ये 12 हो गया, 12 में से 6 घटाया तो आपके पास में 6 हो गया, दशमलव 0 में से 0 घटा तो आपके पास में 0 हो गया। 1.8 ओवर 0.6 इसकी वैल्यू आई है। अब हमारे पास में ये है कि इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेसिमल हटाना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये देखते हैं कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में, दशमलव के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है। यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो हम एक डिजिट वाले जीरो से, एक जीरो वाले से अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 10 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीपल कर दिया और 10 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल कर दिया। आपने देख लेना है कि अगर दशमलव के बाद डेसिमल की संख्या न्यूमरेटर में ज्यादा है, मान लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य वाले से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे यानी कि 100 से। कहीं भी हमारे पास यहाँ पे बराबर है तो हमने बराबर यानी कि केवल 10 हमने ले लिया तो 10 से हमने मल्टीपल किया। तो 1.8 को जब हम 10 से मल्टीपल कर रहे हैं, दशमलव आपके पास में गुणा करते समय दशमलव अपने स्थान से दाहिनी ओर उतने अंक शिफ्ट हो जाता है जितने जीरो होते हैं। तो ये अपने स्थान से एक अंक उधर शिफ्ट हो गया तो 18.0 बन गया, तो यानी कि हमारे पास में 18 हो गया ओवर 0.6 से इधर डेसिमल आ गया तो ये हमारे पास में 0.6 हुआ, 0.6 का मतलब हो गया 6। तो भाई अब हमारे पास में आसान सा हो गया, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में आ गई वो 3 आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में नेक्स्ट है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ओके, बहुत आसान सा प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो 1 के साथ में भैया 4 से 1 कम 0 लगा दो यानी कि 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें ये बताना है कि भाई क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं, क्यों? हमने ये कहा था कि अगर 0 वाले हैं तो भाई उसमें 0 की संख्या सम होनी चाहिए। यहाँ 3 0 है तो भैया इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग है? तो हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या रखी और इसका हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए क्या हमारे पास में आता है। हमने पेयरिंग की, हमने इसके ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बनाया तो भैया ये 2 0 का ग्रुप 1 बन गया और 10 का ग्रुप 1 बन गया। अब हमको स्क्वायर वाला पहाड़ा आता है, स्क्वायर की टेबल आती है, क्या 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चक्कू 16। अब आपके पास में जो 10 है ये किन के बीच में एडजस्ट करेगा, 9 और 10 के बीच में आएगा यानी कि 9 के बाद आएगा, 16 से पहले आएगा। तो हमने क्या कर लेना है, 3 को लेके चलना है। तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 3 9 हमारे पास में आया और 10 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हमारे पास में आ गया और यहां से एक पेयर उतर गया आपके पास में 0 0, ये हमारे पास हो गया 100। इस 3 में इस 3 को ऐड कर दिया तो 3 में 3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास में हो गया 6। अब हमने देखना है भाई किसका जाएगा, 100 हमारे पास में आना है। तो एक और भी तरीका आपके पास में है, इस 6 से 10 के नजदीक में टेबल पढ़ो। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब एक बार में जाएगा 61 1 जा 61। ओके, अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 में से 1 गया भाई 9 हमारे पास में हो गया, ये रहा 9, 9 में से 6 गया 3 हमारे पास में हो गया, 39 हमारे पास में आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, क्योंकि कोई डिजिट हमारे पास में उतारने के लिए नहीं है तो ये जो हमारे पास में आया है 31 यानी कि 31 का स्क्वायर इज लेस देन, ये छोटा है, किससे छोटा है,
1000 से छोटा है, जिसका जो 4 अंकों की हमारे पास में ये छोटी से छोटी संख्या थी, और ये 4 अंकों की संख्या छोटी है किससे, इस 31 में 1 ऐड कर दो तो 32 का स्क्वायर। इतनी प्रोसेस तो सभी में सेम रहेगी। अब उसने कहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब वो हमारे पास में पूर्ण वर्ग क्या होगी भाई, 31 तो छोटा हो गया, अब 31 के बाद क्या आया 32, तो 32 का स्क्वायर हमारे पास में कर दिया, तो 32 का स्क्वायर हमारे पास में क्या आता है, 2 दूनी 4 और 2 तियन 6। फिर हमारे पास में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो जब हमने जोड़ दिया तो 4 6 6 12 की 2 हासिल रहा 1, 9 और 1 10। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो होगी 1024। ये तो हमसे ये पूछा गया है। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1000 में जोड़ा जाए। तो 1000 में जोड़ने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या 24 होगा। इस तरीके से करेंगे। अगर कहेगा कि क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, आपने 31 का स्क्वायर निकालना है और 1000 में से उसको घटा देना है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन, इतना प्रोसेस आपके पास में यहां तक सेम चलेगा। तो अभी हमसे केवल ये पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें 4 अंक हैं आपके पास में, 1 2 3 4, और 1000 के बाद अगला नंबर 1024 का आया जो पूर्ण वर्ग है, और किसका है, वो 32 का। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स 32, ये आपके पास में होगा। तो जो पूर्ण वर्ग हो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आपके पास में ऑप्शन में होगा 1024। तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। यस, संख्या 336 हमारे पास में संख्या है, वो है 336 को कम से कम किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ये हमारे पास में भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये कह रहा है कि इसको किस संख्या से हम गुणा करें कि ये एक, इसका जो गुणनफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग हमारे पास में मिल जाए, जिसका कि हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जहां गुणा और भाग की बात आती है, जहां पे गुणा और किससे गुणा करें, या कम से कम किस संख्या से गुणा करें, या कम से कम किस संख्या से भाग करें। अगर गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवीजन की जब बात आती है, तो आपको वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन इन नंबर्स का करना है, जहां पे गुणा और भाग की बात आए। और जब जोड़ना और घटाने की बात करता है, तो उस समय आप जो मेथड अभी हमने इससे पहले यूज किया था उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि भाग विधि का। ओके, प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसका। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, यहां से घटाया तो 1 13 हो गया, 2 छक्के 12 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हमने 2 से भाग दे दिया, तो 2 अट्ठे 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 आपके पास में आ गया। फिर 2 से आपने डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 2 से जाता नहीं है, अब किससे जाएगा, 3 से देख लेते हैं। तो 3 7 जा 21 और फिर 7 से हमने दे दिया 7 1 जा 7। तो हमारे पास में जो 336 के प्राइम फैक्टर्स आए, वो हमारे पास में क्या आए, 2 हमारे पास में आया 1 2 3 4 टाइम। तो हमने लिख दिया भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास में आ गए। और फिर हमारे पास में आया 3 और फिर हमारे पास में आ गया 7। ओके, अब हमने कहा कि पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग के लिए हमारे पास में क्या होगा, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तभी पूर्ण वर्ग कहलाएगा भैया। 336 ये कब पूर्ण वर्ग होगा, ये कब पूर्ण वर्ग होगा 336। तो हमारे पास में जो पेयर बने, एक पेयर इसका बना तो हमने ये लिख दिया, एक पेयर इसका बना हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास में देखा
3 का पेयर नहीं बन रहा और 7 का पेयर नहीं बन रहा, यानी कि हमारे पास में 3 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर रहेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा अगर स्क्वायर रूट दोनों ओर ले लिया तो हमारे पास में यहां से एक 2 आ गया, यहां से एक 2 आ गया। अब इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 7 जा 21, अगर इस नंबर को 336 को अगर हम 21 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास में जो गुणनफल प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे? अगर 3 से एक 3 हमको और चाहिए तभी पेयर बनेगा, और एक 7 हमको और चाहिए तभी 7 का पेयर बन जाएगा। अब 3 का एक पेयर बनेगा तो हमारे पास में 3 हो गया, 7 का एक पेयर बनेगा तो 7 आएगा हमारे पास में, और 3 को 7 से मल्टीपल कर दिया तो 21। तो वो छोटी से छोटी संख्या हमारे पास में क्या होगी? 21 होगी, और 21 से जब हम 336 को मल्टीपल करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जोड़ने की बात कही है, तो जोड़ने की बात कही है तो हमने 1 लाख लिखा, 1 2 3 4 5। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि 1 लाख में शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो 1 लाख में शून्यों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख में शून्यों की संख्या जो है 5 होती है। ओके, अब हमें इसका भाई स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या हुआ, हमने पेयरिंग की सबसे पहले, तो इन दो जीरो का एक पेयर, इन दो जीरो का एक पेयर और इनका एक पेयर, तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया हमारे पास में हो गया 1। अब यहां से एक पेयर उतर गया 0, 3 में 3 को ऐड कर दिया, 3 और 3 6 हमारे पास में हो गया, और 61 1 जा 61 हमारे पास में हो गया। और इतना प्रोसेस अभी हमने पहले ही किया था 1000 वाले में। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और 0 की 0। अभी हमारे पास में फिर ये वाला पेयर उतर के आ जाएगा, तो ये 00 हमारे पास में हो गया। 61 में हमने 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड किया तो हमारे पास 1 1 2 और 6 62 हो गया। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो इस 6 से इस 39 के आसपास में आए तो 6 छक्का 36 हो रहा है, तो 6 2 हमारे पास में है। इसके साथ में अगर हम 6 रख दें यहाँ पे तो ऊपर भी 6 आएगा, तो इसको 6 से मल्टीपल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास में। 6 छक्का 36 की 6 हासिल रहा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 है, और 6 छक्का 36 और 1 37, 37 आ रहा है। और अगर 7 में जाते हैं तो 7 छक्का 42 ज्यादा हो जा रहा है इस नंबर से, तो हमारे पास में यहाँ क्या आएगा 6, और यहाँ भी हमारे पास में 6 आ गया, और ये हमारे पास में नीचे कितना आया 3756। अभी हमने निकाला इसको मल्टीपल करके, ये हमारे पास में हो गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या है, 10 में से 6 गया 4 हमारे पास में आया, 9 में से 5 गया 4 हमारे पास में आया, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 144। अभी देखो हमारे पास में कोई भी नंबर उतारने के लिए नहीं है, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 316 का स्क्वायर ये छोटा है किससे, 1 लाख से। 1 2 3 4 5, और 1 लाख छोटा है, इस नंबर में 1 जोड़ दीजिए, 3 1 7, 317 का स्क्वायर। ओके, अब उसने कहा कि इसमें जोड़ने पर मतलब हम आगे की ओर को बढ़ेंगे, तो जोड़ना जब कह रहा है तो भाई इसमें जाओ, और जब घटाना कह रहा है तो इसमें जाओ। तो हमने 317 का स्क्वायर कर दिया, 317 का स्क्वायर किया, तो 7 7 49, 4 रहा, 7 एकम 7 और 4 11 है, और 7 3 21 और 1 22, ये हमारे पास में आया। फिर 1 से हमने मल्टीपल किया तो 1 7 जा 7, और 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, ये हमारे पास में आ गया। और फिर ये दो जगह पे हमारे पास में क्रॉस बन जाएगा, और
3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 2 5 और 3 तिया 9, ये हमारे पास में आया। तो 9 7 और 1 8 और 2 और 1 3 और 1 4, 5 3 8 2 10 की शून्य हासिल रहा 1 9 और 1 10, इतना हमारे पास में आया। तो क्या जोड़ा जाए, तो ये जो प्रोडक्ट आया है, ये जो प्रोडक्ट आया है यानी कि 1,04,89, इसमें से आपने 1 लाख को घटा देना है। ओके, इसको हमने घटा देना है। कौन सा 1 लाख, ये घटा दिया तो 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0। तो 489 अगर हम इस 1 लाख में जोड़ दें तो एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 317 का। 317 का वर्ग जब आप करेंगे तो आपको 1,04,89 ये संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है। और एक क्वेश्चन हमारे पास में और है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो क्या हमारे पास में है, स्क्वायर रूट ऑफ 128 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 392, इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन होगा। तो भाई वर्गमूल तो इसका किसी का निकल नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। कैसे, आपने लिखा 128 अपॉन 392, इस तरीके से हम एक वर्गमूल के अंदर इनको ले आए। तो भाई ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, तो देखें कितना आता है 2 से कट के, 2 छक्के 12 और 2 चक्कू 8, 64 आ गया। अपॉन ये 2 एकम 2, 1 रहा, 2 नम्मा 18 और 1 बचा, 2 छक्के 12, तो 60 अंडर रूट के अंदर 64 अपॉन 196 आ गया। अब भैया 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, हम इसको इस तरीके से फिर लिखते हैं अलग से, स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो भाई 64 होता है 8 का वर्गमूल, 8 अट्ठा 64, और 196 वर्गमूल होता है 14 का, 14 का। तो 8/14, इसको और सरल कर लीजिए। 8/14 को अगर सरल करते हैं तो आपके पास में आ गया 2 चक्को 8 और 2 सत्ते 14, यानी कि 4/7। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं।